इस संसार में रिश्ता जो है टोटली भरोसों पे टिका हुआ है। अगर इस भरोसे को तोड़ दिया जाता है तो भरोसे के साथ भी पूरा परिवार भी बिखर जाता है। आज के कहानी में सेम ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ भरोसे को तोड़ा जाता है और इसी की वजह से एक इंसान इस दुनिया को छोड़ के भी चला जाता है और जिस वजह से पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। और जब पुलिस इस केस की भी मेंटली छानबीन करती है तो लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आती है, इसे जानने के बाद लोगों के रूह भी कांप जाते हैं। और जब लोग सुनते हैं तो यह भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ या कैसे हो गया। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बाराबंकी और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है सुबेहा थाना। और ठीक उसी के पास एक गांव पड़ता है ताला रुकनुद्दीनपुर। ताला रुकनुद्दीनपुर जो होता है उसी के रहने वाले होते हैं पवन सिंह, जिसकी उम्र होती है लगभग 31 साल। और उनकी पत्नी होती है निशा, जिसकी उम्र होती है 27 साल। और वह जो है उनके 2 बच्चे भी होते हैं उसी ही घर में। और उनके दोनों बच्चे, जिनकी उम्र जब सबसे बड़ी जो बेटी होती है जिसका नाम होता है आरती, उसकी उम्र होती है लगभग 8 साल। और जो बच्चा होता है उसका नाम होता है आंसू, जिसकी उम्र होती है 5 साल। यानी कि जो पवन सिंह थे, पवन सिंह अपने ही परिवार में अपने परिवार के साथ काफ़ी अच्छे से अपने ही घर में रह रहे थे। बात मैं कर रहा हूँ 14 सितंबर 2020। उसी समय पवन सिंह जो होते हैं शाम को लगभग 5 बज गए होते हैं। 5 बजे जो होते हैं वह अपने कुछ काम से वह बाइक उठाकर वह कहीं काम पर जाने लगते हैं। और उसी समय अपनी पत्नी निशा से वह बोल देते हैं कि हम जा रहे हैं, 2 घंटे बाद वापस आ जाएंगे। इसकी वजह से निशा जो होती है वह समझ जाते हैं, क्योंकि इनका पवन का जो होता है रोज़ का आना जाना कहीं शाम को भी लगा रहता है। इसकी वजह से वह चला भी जाते हैं, लेकिन वह दोबारा लौट के घर कभी नहीं आते हैं। अब इनकी जो पत्नी होती है, लगभग जब 4 घंटे वक्त बीत जाता है, रात को 11 बज जाता है, तो काफ़ी हैरान हो जाती है। उसी समय पवन के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है। तुरंत ही जैसे ही कॉल मिलाती है तो मोबाइल नंबर उनका स्विच ऑफ बताने लगता है। काफ़ी बार कॉल मिलाती है। अब निशा के पड़ोस में रहने वाले उसके ही जेठ होते हैं, जिनका नाम होता है लवलेश बहादुर। लवलेश बहादुर के पास तुरंत ही वह जाती है। वह तुरंत ही अपने पति के बारे में सारी बात उसे बता देती है, जिसके बाद लवलेश बहादुर जो होते हैं अब उसी समय मिलकर निशा के साथ मिलकर जो है उनकी तलाशी करना भी शुरू कर देते हैं। करते करते वह जो है पूरा रात गुजर जाता है। उस समय पवन का कहीं अता पता नहीं लगता। सुबह का टाइम होता है, लेकिन सुबह के टाइम भी कोई खबर नहीं मिलता। इसी बीच जो है ढूंढते ढूंढते पवन की तलाशी करते करते 2 दिन का वक्त भी बीत जाता है। कहीं पर कुछ पता भी नहीं चलता। और लवलेश बहादुर के मोबाइल में उसी समय एक मैसेज आता है। वह मैसेज जो एक फ़ोटो के थ्रू आता है। फ़ोटो के थ्रू यह पता चलता है कि वह जो व्यक्ति होता है वह देखकर तुरंत ही लवलेश बहादुर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत ही दहाड़े मारकर वहीं पर रोने लगते हैं और मोबाइल लेकर उसी समय निशा की तरफ भागते हैं। जब निशा भी देखती है तो वह फ़ोटो देखकर पहचान जाती है कि हमारे पति पवन हैं। और उसी समय वह भी दहाड़े मारकर वहीं पर रोना शुरू कर देती है। और फोटो भेजने वाला जो व्यक्ति था वह कोई और नहीं था, या लवलेश का ही दोस्त होता है। उसी समय जब पता चलता है कि यह डेड बॉडी जो मिली हुई है या पीपा पुल के पास ही बेलटहा घाट के पास एक पुल पड़ता है, उसी पुल में यहाँ जाकर डेड बॉडी मिली हुई थी। और देखने में लग रहा था कि डेड बॉडी जो है काफ़ी फूल गई है। तुरंत ही उसी जो होता है लवलेश जो होता है वह निशा को लेकर वह बेलटहा घाट के पास जाता है। और वहाँ जाने के बाद जैसे ही बॉडी को देखते हैं दोनों वहाँ पर दहाड़े मारकर वहाँ रोना भी शुरू कर देते हैं। अब लवलेश बहादुर तुरंत ही वहाँ 112 नंबर पर पुलिस के पास कॉल कर देती है, क्योंकि वह जो आता है बेलटहा घाट वहाँ पड़ता है बेलटहा घाट, क्योंकि वह जो बेलटहा घाट है बेलटहा घाट असल में वह आता है हैदरगढ़ थाने में आता है। इसीलिए तुरंत ही उसी समय हैदरगढ़ के पुलिस थानों को टीम को यह खबर लग जाती है। और उसी समय हैदरगढ़ की पुलिस थाने की टीम उसी बेलटहा घाट पे पहुंचती है। वहां पर उस डेड बॉडी को देखती है और उसकी शिनाख्त भी क्योंकि हो चुकी थी, पुलिस जो है उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। लेने के बाद अब जो होते हैं उस समय वह निशा से पुलिस भी पूछने लग जाती है कि ऐसे कैसे हो गया या कब हुआ। तो वह जो होती है निशा, वह पुलिस के सामने रोते हुए आवाज़ में कहने लगती है वह शाम को उनसे बता के निकले थे और वह अपनी बाइक पल्सर को लेकर साथ में निकले थे।
और पुलिस जो होती है जब उनसे पूछ लग जाती है तो वह बता देती है कि वह शाम को निकले थे, वह जो बता गए थे कि अभी हम शाम को लगभग 2 घंटे बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन वह दोबारा लौटे ही नहीं। और इसकी वजह से निशा जो होती है वह पुलिस के सामने इतनी जो विदुष हो जाती है, जिसकी वजह से पुलिस समझ जाती है ज़रूर इस समय जो होता है वह पवन के साथ कुछ ना कुछ किसी ने ऐसा किया है, जिसकी वजह से वह लाकर वहाँ पर इसके बॉडी को डंप भी किया गया है, क्योंकि लगने में ऐसा लग रहा था इसकी बाइक वहाँ पर पता नहीं चल रही थी। अब पुलिस जो होती है तुरंत ही उसी समय पवन के बॉडी को उठाकर वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भी भेज देती है। अब जो है पुलिस जो होती है सबसे पहले उसकी बाइक तलाश भी करना शुरू कर देती है। जब बाइक तलाश करने लगती है तो थोड़ी दूर चलने के बाद वहाँ पर एक थोड़ा इलाका भी पड़ जाता है, टीकाराम बाबा घर पड़ता है। टीकाराम बाबा को कुटिया भी पड़ता है। उसी कुटिया के पास वहाँ पर पवन का ही बाइक खड़ा हुआ था, जिससे पुलिस जो होती है तुरंत ही पवन की बाइक को अपने कस्टडी में लेती है। लेने के बाद जो है उसकी शिनाख्त जो होती है निशा से करवा लेते हैं। करवाने के बाद उसकी बाइक की पहचान हो जाती है। पुलिस को तुरंत भी शंका हो जाता है कि जो काम किया गया वह काम सब यहीं से किया गया है। उसके बॉडी को लाकर वहाँ के पीपा पुल के पास ले जाकर डंप किया गया। अब पुलिस जो होती है इस घटना को उसी समय निशा के जो जेठ होते हैं लवलेश के बहादुर के ही धारा 302 और 201 के तहत उस समय नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस इस केस को छानबीन भी करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस जो होती है इस केस में जो है कुछ ऐसा सबूत नहीं पाती जिसकी वजह से पवन सिंह के खिलाफ कोई ना कोई पुख्ता सबूत मिल जाए कि पवन की तलाशी ऐसा पता लग जाए कि पवन के साथ किसने यह किया है। लेकिन कुछ वक्त बीतने लगता है। ऐसे बीतते बीतते पुलिस जो है 1 महीने का वक्त निकाल लेती है, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता। धीरे धीरे वह जो होते हैं पवन की जो पत्नी होती है निशा पुलिस की चक्कर थाने की चक्कर कई बार मारती है। कई बार मारने की वजह से वह जो है उसके हाथ निशा के हाथ कुछ ऐसा लगता ही नहीं। अब जो होते हैं लवलेश बहादुर भी उसी समय पुलिस के कई बार थानों की चक्कर मारना भी शुरू कर देते। धीरे धीरे लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाता है और 3 महीने वक्त गुजरने के बाद वहाँ के इलाकों में यानी कि जिलों वाइज में भी इस चीज़ की खबर पहुँच जाती है और लगभग 3 थाने की पुलिस की जो टीम होती है इस घटना की जांचबीन भी करना भी शुरू कर देती है। तभी पता चलता है 7 फरवरी 2021 का वह वक्त होता है, जिसी वक्त वहाँ के ही मुखबिर के द्वारा यह पता चलता है कि वह जो है इसी गांव के रहने वाले होता है एक अजय उर्फ बबलू, जो इसी गांव का रहता है। लेकिन उसी समय यानी कि इन 3 महीनों के बीच बबलू जो होता है वह निशा के घर काफ़ी आना जाना लगा रखा है। अब इसकी वजह जो पुलिस होती है उसी समय अजय उर्फ बबलू सिंह के ऊपर काफ़ी शंका करने लगती है। पुलिस जो होती है सबसे पहले अजय उर्फ बबलू के मोबाइल नंबर लेती है, कैसे का तैसे कर उसका मोबाइल नंबर लेती है, उसका कॉल डिटेल निकालती है। तो पुलिस के सामने एक काफ़ी चौंकाने वाला मामला भी आ जाता है, जिससे पुलिस तुरंत ही उसी समय अब जो होता है बबलू के ऊपर काफ़ी शंका खाने लग जाती है। पुलिस तुरंत ही बबलू के जो मोबाइल नंबर का लोकेशन पता भी करती है, तो पता चलता है उसका लास्ट लोकेशन वह जो होता है उसी समय टीकाराम बाबा घाट पर ही दिखा रहा होता है। पुलिस तुरंत ही उसी समय अब जो होता है बबलू सिंह के ऊपर शंका भी जाहिर कर लेती है। लेकिन जब उसका मोबाइल नंबर बार बार पुलिस चेक कर रही होती है तो उसमें काफ़ी एक चौंकाने वाला और भी खुलासा हो रहा था। इसमें यह पता लग रहा था कि वह पवन सिंह की जो पत्नी होती है निशा के साथ आए दिन वह जो है कई घंटों से वह बबलू बात करता रहता है। तो पुलिस जब उसके बारे में और तहकीकात करती है, पता चलता है यह कोई और नहीं है, यह बबलू की भांजी है। जो वह उस समय जो होती है बबलू जो होता है उसकी बड़ी बहन होती है अनीता। बड़ी बहन अनीता के ही घर की वह जेठानी की लड़की होती है। पुलिस जो है इस केस में काफ़ी समझ भी जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा है। पुलिस उसी समय ना कुछ पूछे ना कुछ तासे उसी समय बबलू उस अजय सिंह को अपने कस्टडी में लेती है और साथ में वहाँ पर जाती है। उसी समय जो होती है निशा को भी पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है। अब दोनों को थाने ले आती है। दोनों को थाने ले आने के बाद पुलिस जो होती है उनके सामने काफ़ी सारे ऐसे सबूत रख दिए थे, जिससे पुलिस जो होती है वह उस समय ऐसे पूछने लग जाती है, जिसकी वजह से निशा उस समय और अजय दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं। वह अपनी सानी गुनाह भी कबूल कर लेते हैं। वह बताना जब पुलिस के सामने शुरू करते हैं तो पुलिस होता है अजय सिंह उर्फ बबलू सिंह। यह जो होता है वह उसी समय बाराबंकी के ही सुबह के ही थाने के पास ताला रुकनुद्दीनपुर गांव में वह रहता है। यानी जो होता है अजय अपने परिवार अपने माता पिता के साथ काफ़ी अच्छे से रहता है। और उस समय जो होता है वह अजय के 3 बहनें भी होती हैं, 3 भाई भी होता है। सबसे छोटा होता है अजय। लेकिन अजय जो होता है 12वीं की पढ़ाई करने के बाद या अपना पढ़ाई छोड़ छाड़ के अपनी खेती बाड़ी में लग भी जाता है। इसकी वजह से खेती बाड़ी अपनी भी शुरू कर देता है। अब अजय की एक बड़ी बहन भी होती है अनीता, जो वह बिखरा गांव के ही रहने वाली होती है। उसी समय अनीता जो होती है वह अपने ही ससुराल में काफ़ी अच्छे से रह रही होती है। अब जो होता है अजय वह काफ़ी अपने बहन के यहाँ आना जाना लगा देता है, क्योंकि उसके बहन के यहाँ जो होती है उसकी जेठानी की अनीता जो होती है अनीता की जेठानी होती है। उसी जेठानी की लड़की होती है निशा जो होती है उसके पिता का नाम होता है चंद्रशेखर सिंह।
चंद्रशेखर सिंह के 2 लड़के भी होते हैं और एक लड़की होती है निशा। और उन लड़कों का नाम होता है बबलू और एक लड़का और होता है मोनू। अब बबलू जो होता है वह पंजाब में अपनी जो है फल की रेहड़ी भी लगाता है और मोनू जो होता है वह जाकर सऊदी अरब में काफ़ी अच्छे से कई दिनों से भी कमा होता है। यानी कि इनका जो परिवार होता है, निशा का परिवार, या काफ़ी अच्छे से उसी समय अपने ही घर में पूरी तरह से अपनी खुशी में पूरी तरह से मदहोश थे। अब इसकी वजह से इनकी जो ज़िंदगी होती है काफ़ी अच्छे चलना भी शुरू हो जाता है। अब इसी बीच अजय जो होता है, अजय वह आना जाना काफ़ी ज़्यादा लगा रखा है। आने जाने की वजह से वह निशा के ही जब देखता अजय तो उसी तरफ देखने के बाद निशा को वह तुरंत ही आकर्षित हो जाता है। वह ना अपने रिश्तों को देखता है, क्योंकि इनका जो रिश्ता होता है एक मामा भांजे का भी रिश्ता होता है। लेकिन अजय जो होता है वह इस रिश्ते को तार तार पर कर देता है, जिसकी वजह से निशा की तरफ वह ज़्यादा ध्यान देने लगता है। और निशा जो होती है वह भी इस रिश्ते को ना ध्यान करके वह जो इसी रिश्तों में खो जाती है। लेकिन शुरुआत में निशा जो होती है इस रिश्ते को इनकार भी करना शुरू कर देती है। अजय जो होता है हाथ धोड़कर उस समय निशा के पीछे पड़ जाता है। लेकिन काफ़ी वक्त बीतने के बाद निशा जब वह जान जाता है कि निशा ने यह पहचान भी लिया था कि हमारे पीछे हमारे ही मामा अजय ने पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से निशा भी वह काफ़ी जो है पिघल भी जाती है। और वह एक दिन अपने ही प्यार की इजहार उस समय अजय जो होता है जाकर निशा के सामने कर देता है। लेकिन उस समय निशा मना कर देती है। कुछ दिन और बीतने के बाद अजय जो होता है निशा के पीछे जाकर इतना पड़ जाता है कि अपने प्यार का इजहार बार बार करना भी शुरू कर देता है। निशा भी समझ जाती, वह भी तुरंत ही उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। स्वीकार करने के बाद दोनों जो है अपना प्रेम प्रसंग भी चालू कर देते हैं। अब अजय जो है निशा अपनी ज़िंदगी इस तरह बिताने लगते हैं जैसे यह दोनों है काफ़ी दिनों से बिछड़े हुए थे। इनका जो रिश्ता है आए दिन यहाँ प्रेम प्रसंग चल के संबंध भी बदलना भी शुरू हो जाता है। इनका जब मन करता तो वह संबंध भी बनाना शुरू भी कर देते अपने ही घर में। और इनका रिश्ता ऐसे चलने के बाद कुछ वक्त गुजर जाता है। लेकिन वह जो होता है यार रिश्ता ऐसा नहीं होता कि शादी लायक हो, क्योंकि इस रिश्ते को कोई भी सुनेगा तुरंत ही इस रिश्ते पर थूथू भी करना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है तो अजय को यह भी एहसास हो जाता है कि निशा की एक दिन ना एक दिन शादी हो जाएगी। और इसी चक्कर में अजय उर्फ बबलू सिंह जो होता है, अजय उर्फ बबलू सिंह वह सोचता क्यों ना अपने गाँव में ही रहने वाले पवन सिंह के साथ उसकी शादी करा जाए, क्योंकि पवन सिंह जो होता है वह अपने घर में काफ़ी अच्छे से भी रहता है। पवन सिंह जो होता है खेती किसानी कर कर अपने पिता के साथ, लेकिन पवन सिंह के पिता जो होते हैं इस दुनिया में नहीं थे और उसकी माँ का नाम होता है शांति। और शांति जो होती है उसके भी 3 बेटे थे और 3 बेटियां थीं, जो सबसे छोटा बेटा होता है पवन। और उसी समय जब इस चीज़ की खबर वह जो होता है अजय को पूरी तरह से पता भी था और तुरंत ही जाकर निशा के पिता से वह बात करता है। तुरंत ही चंद्रशेखर जो होते हैं वह रिश्ते की बात भी करने उसी समय पवन के माँ से शांति से करने लगते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का रिश्ता भी तय हो जाता है। अब 2012 में वह कैसे का तैसा कर कर अजय जो होता है उसी समय जाकर निशा की शादी पवन के साथ करवा देता है। अब जो होती है निशा अपने ही ससुराल आके काफ़ी अच्छे से रहने लगती है। लेकिन जब मौका पाता वह जो होता है पवन तो वह जाकर उसी समय निशा के घर जाता हाल चाल पूछने के बहाने, और जब एकांत जगह देखता तो वह जो है निशा के साथ मौका पाकर उसके ही घर में संबंध बना देता है। लेकिन इस चीज़ की खबर ना ही उस समय उनके घर वालों को किसी की नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतना भी शुरू हो जाता है और यह रिश्ता भी बढ़ना भी शुरू हो जाता है। अब इसी बीच अजय जो होता है, अजय की शादी उस समय 2014 में भी कर जाती। वह फैजाबाद के ही रहने वाली एक लड़की होती है आरती। आरती के साथ करने के बाद अजय जो होता है काफ़ी अच्छे से अपने परिवार में रहने लगता है। लेकिन आरती जो होती है वह निशा से खूबसूरत नहीं होती। अजय इसीलिए निशा की तरफ काफ़ी ध्यान देने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इसी बीच निशा जो होती है, निशा के भी एक लड़की की प्राप्त होती है। कुछ दिन चलने के बाद निशा को एक लड़का भी होता है, जिसके वक्त आज के वक्त 7 साल का एक लड़की है और जो है लगभग 5 साल की एक लड़का भी है। इसी वक्त इनका जो रिश्ता होता है काफ़ी दिनों से चलने लगता है। अब जो होता है या निशा इस रिश्तों को देख कर वह सोचती है क्यों ना हम दोनों साथ रह जाएं। अब जो होता है पवन वह जाकर अपना जो है मकान वह अलग ले लेता है और उसी मकान में अपनी पत्नी निशा को भी रखना भी शुरू कर देता है और दोनों अपना साथ भी ज़िंदगी शुरू भी कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतना भी शुरू हो जाता है। फिर ऐसे वक्त आ जाता है जिस वक्त वह होता है पवन वह जो होता है काफ़ी हताश हो गया था अपनी ज़िंदगी, क्योंकि जो है उसका खर्चा इस घर में नहीं चल पा रहा था। पवन जो है वह कैब भी चला लिया करता, लेकिन कैब से उसकी खर्चा चलने वाला नहीं होता है और इसी कैब से जो पैसे भी आते हैं उसी कैब के पैसे से वह पवन जो होता है शराब पी लिया करता था। आए दिन वह शराब पी लेता था। इसकी वजह शराब पीने की वजह जब इस खबर को उस समय उसकी पत्नी जो होती है निशा को खबर लगता तो निशा जो है आकर उससे पवन से काफ़ी झगड़े तकरार करती और उसी झगड़े तकरार की वजह से पवन जो है निशा की काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर देता। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि पवन के पास
शराब के लिए पैसे भी नहीं बचते। और इसी शराब के चलते वह जो होता है पवन अपनी पत्नी निशा के गहने भी वह गिरवी रख देता है। उसको गिरवी रखने के बाद जो पैसे आते उसी शराब पी जाता है। जब इस बात की निशा को खबर लगती है वह तो सोचती है कि हमारी ज़िंदगी एकदम तबाह हो गया है। और इसी चीज़ की वह जो है खबर उस समय जाकर निशा जो होती है अपने ही मामा यानी कि उस अजय उर्फ बबलू सिंह को दे देती है। जिसकी वजह अजय सुनता है, वह सोचता है कि हमने तुम्हें इस घर में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसकी वजह से अब जो होता है वह दोनों ऐसा प्लान बनाते हैं, क्यों ना हम वह उस समय सोचने भी लग जाते हैं कि वह पवन सिंह को हम जाकर एक विदेश का रास्ता दिखा दें। और उसी समय विदेश जाने के लिए उनकी भी तैयारी भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 2020 का वह वक्त होता है जिस वक्त पूरे भारत में लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से इनका जो प्लान होता है विदेश जाने का, पवन को भेजने का, वह पूरा धरा रह जाता है। और उसी समय यह दोनों मिलकर वह सोचते हैं इस रास्ते को निकालने के हमें कोई दूसरा तोड़ ढूंढना पड़ेगा। और इसी तोड़ के तहत अब जो होता है अजय वह आकर पवन से मिलता है। और यह दिन पड़ता है 13 सितंबर 2020 का वह दिन भी होता है, जिस दिन शाम को आकर वह अजय पवन से यह कहता है कि हमारे पास ही सारे शराब की बोतलें पड़े हैं, तुम हमारे साथ कल सुबह आ जाना, हम दोनों मिलकर वहाँ पर पिएंगे। और वह जो होता है और जैसे इस बात को पवन सुनता है तो उसके मुख से लार भी टपकना शुरू हो जाता है। पवन तुरंत ही समझ जाता है आज हमारी जो है कुछ मन्नतें ज़रूर पूरी हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही 14 सितंबर 2020 का दिन आता है तो उसी समय अब पवन जो होता है वह पवन तुरंत ही उसी समय अजय के घर पहुंच जाता है। उससे बोलने लगता है चलो हम लोग कहाँ चलें। अब अजय पवन के लेकर उसी समय टीकाराम बाबा घाट पर पहुंच जाता है। टीकाराम बाबा घाट पर पहुंचने के बाद पवन वह अजय से मिलकर इतनी अच्छी खासी बातें भी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब जो अजय पवन को अपने जेब से मिलाकर वहाँ से एक शांत माहौल में बैठकर अजय उसी समय पवन को 3 बोतल पिलाया। 3 बोतल पीने की वजह से वह काफ़ी नशे में हो जाता है पवन। और होने के बाद तुरंत ही वह अपनी उसी समय दोनों बातें करते करते वह उसी समय पीपा पुल के पास पहुँच जाते हैं। पीपा पुल के पहुँचने के बाद वह काफ़ी इतना लड़खड़ाने लग जाता है पवन, जिसकी वजह से अब जो होता है अजय उसी समय पीपा पुल के ऊपर चढ़ाकर अजय जो होता है पवन को धक्का मार देता है, जिसकी वजह से पवन उसी समय वह जो है उसी तरह नदी में गिर जाता है। अब तुरंत ही समझ जाता है अजय हमारा सारा काम हो गया है। और उसी समय आकर जो है उस चीज़ की खबर निशा को देती है। निशा काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन इनका जो होता है अब इस चीज़ में ज़िंदगी भी बीतना शुरू हो जाती है, वह समझने जो होती है। इसी बीच निशा जो होती है अपने पति का घर छोड़कर वह अपनी मौसी के यहाँ आलमापुर जाकर रहने लगती है। वह काफ़ी अच्छे से रहने लगती है और जब मौका मिलता इस अजय को तो वह जाकर उसके मौसी के यहाँ आलमापुर पहुँच जाता और वहीं मिलकर दोनों अपना रिश्ता कायम करने लगते हैं। जब पुलिस जो है इन दोनों को अपने कस्टडी में लेती है तो यह लेती है 7 फरवरी 2021 का वक्त होता है, जिस दिन को कस्टडी में लेकर पुलिस जो होती है 10 फरवरी 2021 को ले जाकर इनको वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। और कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस जो होती है इन दोनों को ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रख सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर, जिससे आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।